प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और यूट्यूब म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट। लव्य व्यवस्था अध्याय 5। लव्य व्यवस्था अध्याय 5। दोष बलि की विधि। और यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी क्या तूने यह सुना अथवा जानता है, और वह बात प्रकट न करे, तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। और यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, तो चाहे वह अशुद्ध बनेल पशु की, चाहे अशुद्ध घरेलू पशु की, चाहे अशुद्ध रेंगने वाले जीव जंतु की लोथ हो, तो वह अशुद्ध होकर दोषी ठहरेगा। और यदि कोई मनुष्य किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, चाहे वह अशुद्ध वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों न हो, जिससे लोग अशुद्ध हो जाते हैं, तो जब वह उस बात को जान लेगा तब वह दोषी ठहरेगा। और यदि कोई बुरा व भला करने को बिना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी प्रकार की बात वह बिना सोचे विचार शपथ खाकर कहे, तो ऐसी बात में वह दोषी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। और जब वह इन बातों में से किसी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले, और वह यहोवा के सामने अपना दोष बलि ले आए, अर्थात उस पाप के कारण वह एक भेड़ व बकरी पाप बलि करने के लिए ले आए। तब याजक उस पाप के विषय उसके लिए प्रायश्चित्त करे। और यदि उसे भेड़ व बकरी देने की सामर्थ्य न हो, तो अपने पाप के कारण 2 पंडुकी व कबूतरी के 2 बच्चे दोष बलि चढ़ाने के लिए यहोवा के पास ले आए। उनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए। और वह उनको याजक के पास ले आए, और याजक पाप बलि को पहले चढ़ाए, और उसका सिर गले से मरोड़ डाले, पर अलग न करे। और वह पाप बलि पशु के लोहू में से कुछ वेदी की अलंग पर छिड़के, और जो लोहू शेष रहे वह वेदी के पाए पर गिराया जाए, वह तो पाप बलि ठहरेगा। और दूसरे पक्षी को वह विधि के अनुसार होम बलि करे, और याजक उसके पाप का प्रायश्चित्त करे, और तब वह क्षमा किया जाएगा। और यदि वह 2 पंडुकी व कबूतरी के 2 बच्चे भी न दे सके, तो वह अपने पाप के कारण अपना चढ़ावा एपा का 10वां भाग मैदा पाप बलि करने के लिए ले आए। उस पर न तो वह तेल डाले और न लोबान रखे, क्योंकि वह पाप बलि होगा। वह उसको याजक के पास ले जाए, और याजक उसमें से अपनी मुट्ठी भर स्मरण दिलाने वाला भाग जानकर वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए, वह तो पाप बलि ठहरेगा। और इन बातों में से किसी भी बात के विषय में जो कोई पाप करे, अथवा याजक उसका प्रायश्चित्त करे, और तब वह पाप क्षमा किया जाएगा। और इस पाप बलि का शेष अन्न बलि के शेष किनारे याजक का ठहरेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे, तो वह यहोवा के पास एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए। उसका दाम पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार उतने ही शेकेल रुपए का हो जितना याजक ठहराए। और जिस पवित्र वस्तु के विषय उसने पाप किया हो, उसमें वह 5वां भाग और बढ़ाकर याजक को दे, और याजक दोष बलि का मेढ़ा चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित्त करे, तब उसका पाप क्षमा किया जाएगा। और यदि कोई ऐसा पाप करे कि उन कामों में से जिन्हें यहोवा ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वह उसके अनजाने में हुआ हो, तो भी वह दोषी ठहरेगा, और उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। इसलिए वह एक निर्दोष मेढ़ा
दोष बलि करके याजक के पास ले आए, वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए, और याजक उसके लिए उसकी उस भूल का जो उसने अनजाने में किया प्रायश्चित्त करे, और वह क्षमा किया जाएगा। यह दोष बलि ठहरे, क्योंकि वह मनुष्य निसंदेह यहोवा के सन्मुख दोषी ठहरेगा। लव्य व्यवस्था अध्याय 6। लव्य व्यवस्था अध्याय 6। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर व लेन देन व लूट के विषय में अपने भाई से छल करे व उस पर अंधेर करे व पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय झूठ बोले और झूठी शपथ भी खाए, ऐसी कोई भी बात क्यों न हो जिससे करके मनुष्य पापी ठहरते हैं, तो सब जब वह ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूटी व अंधेर करके व धरोहर व पड़ी पाई हो, चाहे कोई वस्तु क्यों न हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वह उसको पूरा पूरा लौटा दे और 5वां भाग भी बढ़ाकर दे। जिस दिन यह मालूम हो कि वह दोषी है, उसी दिन वह उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे, और वह यहोवा के सन्मुख अपना दोष बलि भी ले आए, अर्थात एक निर्दोष मेंढा दोष बलि के लिए याजक के पास ले आए। वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए। इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित्त करे, और जिस काम को करके वह दोषी हो गया है उसकी क्षमा उसे मिलेगी। भांति भांति के बलिदानों की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कहा कि होम बलि की व्यवस्था यह है, अर्थात होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे, और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे, और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जांघिया पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए उसे उठाकर वेदी के पास रख, और तब वह अपने ये वस्त्र उतारकर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए, और वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बूझने न पाए। अन्नबलि की व्यवस्था इस प्रकार है कि हारून के पुत्र उसको वेदी के आगे यहोवा के समीप ले आए, और वह अन्नबलि के तेल मिले हुए मैदे में से मुट्ठी भर और उस पर का सब लोबान उठाकर अन्नबलि के स्मरणार्थ के इस भाग को यहोवा के सन्मुख सुगंधदायक सुगंध के लिए वेदी पर जलाए, और उसमें से जो शेष रह जाए उसे हारून और उसके पुत्र खा जाए। वह बिना खमीर पवित्र स्थान में खाया जाए, अर्थात वे मिलाप वाले तंबू के आंगन में उसे खाए। वह खमीर के साथ पकाया न जाए, क्योंकि मैंने अपने हव्य में से उसको उनका निज भाग होने के लिए उन्हें दिया है। इसलिए जैसा पाप बलि और दोष बलि परम पवित्र है, वैसा ही वह भी है। हारून के वंश के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के हवनों में से यह उनका भाग सदैव बना रहेगा। जो कोई उन हवनों को छुए वह पवित्र ठहरेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जिस दिन हारून का अभिषेक हो उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ यहोवा को यह चढ़ावा चढ़ाएगा, अर्थात एपा का 10वां भाग मैदा नित्य अन्य बलि में चढ़ाए, और उसमें से आधा भोर को और आधा संध्या के समय चढ़ाए। तब तवे पर तेल के साथ पकाया जाए। जब वह तेल से तर हो जाए तब उसे ले आना। इस अन्न बलि के पके हुए टुकड़े यहोवा के सुखदायक सुगंध के लिए चढ़ाना, और उसके पुत्रों में से जो भी उस याजक पद पर अभिषिक्त होगा वह भी उसी प्रकार का चढ़ावा चढ़ाया करे। यह विधि सदा के लिए है कि यहोवा के सन्मुख
वह संपूर्ण चढ़ावा जलाया जाए। याजक के संपूर्ण अन्न बलि भी सब जलाए जाए, वह कभी न खाया जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से यह कह कि पाप बलि की व्यवस्था यह है, अर्थात जिस स्थान में होम बलि पशु वध किया जाता है, उसी में पाप बलि पशु भी यहोवा के सन्मुख बलि किया जाए, वह परम पवित्र है। और जो याजक पाप बलि चढ़ावे वह उसे खाए, वह पवित्र स्थान में अर्थात मिलाप वाले तंबू के आंगन में खाया जाए। जो कुछ उसके मांस से छू जाए वह पवित्र ठहरेगा। और यदि उसके लोहू के छींटे किसी वस्त्र पर पड़ जाए तो उसे किसी पवित्र स्थान में धो देना, और वह मिट्टी का पात्र जिसमें वह पकाया गया हो तोड़ दिया जाए। यदि वह पीतल के पात्र में सिझाया गया हो तो वह मांजा जाए और जल से धो लिया जाए, और याजक में से सब पुरुष उसे खा सकते हैं। पर जिस पाप बलि पशु के लोहू में से कुछ भी खून मिलाप वाले तंबू के भीतर पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने को पहुंचाया जाए, तब तो उसका मांस कभी न खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया, और उन्होंने उनको ग्रहण किया। और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूँ, और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं आगे को जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हों। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश न हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ, और ये बातें जगत में कहता हूँ, कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों।
जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा। और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18वां अध्याय। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन के नाले के पार गया। वहाँ एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहाँ जाया करता था। तब यहूदा पलटन को और महायाजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहाँ आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थीं जानकर निकला और उनसे कहने लगा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके यह कहते ही कि मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं ही हूँ। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था कि जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी न खोया। शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलखुस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार काठी में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे न पीऊं? तब सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उससे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। यह वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। शमौन पतरस और एक और चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था और यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, क्या तू भी इस मनुष्य के चेलों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधकाकर खड़े ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछा। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैंने जगत से खोलकर बातें की। मैंने सभाओं और आराधनालय में, जहाँ सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते हैं, सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने यह कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? हन्ना ने उसे बंधे हुए काइफा महायाजक के पास भेज दिया।
शमौन पतरस खड़ा हुआ ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, क्या तू भी उसके चेलों में से है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूं। महायाजक के दासों में से एक, जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में न देखा था? पतरस फिर इनकार कर गया और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। और वे यीशु को काइफा के पास से किले को ले गए, और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर न गए, ताकि अशुद्ध न हो, परंतु फसह खा सकें। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात की नालिश करते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया कि यदि वह कुकर्मी न होता तो हम उसे तेरे हाथ न सौंपते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण लें। यह इसलिए हुआ कि यीशु की वह बात पूरी हो जो उसने यह पता देते हुए कही थी कि उसका मरना कैसा होगा। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कही? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और महायाजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? और यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। सो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और बरअब्बा डाकू था। भजन संहिता अध्याय 48। भजन संहिता अध्याय 48। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र मंदिर पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरीय सिरे पर है। उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। क्योंकि देखो, राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए और उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए। वे घबराकर भाग गए। वहां कपकपी ने उनको आ पकड़ा और जच्चा स्त्री की सी पीड़ाएं उन्हें होने लगी। तू पूर्वी वायु से तर्शीश के जहाजों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो। उसके घुम्मटों को गिन लो। उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ। उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। सारे रोगों को जो करता दूर, यीशु तेरे पास खड़ा। सारे रोगों को जो करता दूर, यीशु तेरे पास खड़ा। उसको ईमान
सारे रोगों को जो कहता दो पीटर्स गिरे चेहरे गए पीटर्स गिरे चेहरे गए देख सब से सहा खामोश बिल्कुल रहा तेरे हो जाए जो सब रोग यीशु तेरे पास खड़ा तेरे हो जाए जो सब रोग यीशु तेरे पास खड़ा उसको ईमान से ले तुझो यीशु तेरे पास खड़ा उसको ईमान से ले तुझो यीशु तेरे पास खड़ा सारे रोगों को जो कहता दो लामत न दे मुलामत को दे लामत न दे मुलामत को दे कोड़े जो उसने सहे कारण शिफा का बने देने सेहत वो तुझको जरूर यीशु तेरे पास खड़ा देने सेहत वो तुझको जरूर यीशु तेरे पास खड़ा उसको ईमान से ले तुझो यीशु तेरे पास खड़ा उसको ईमान से ले तुझो यीशु तेरे पास खड़ा सारे रोगों को जो कहता दो कहता ये होगा चंगा कहता ये होगा चंगा न कह तो शको शबा मिल जाएगी तुझको शिफा ऐसे ईमान से खुश हो यीशु तेरे पास खड़ा ऐसे ईमान से खुश हो यीशु तेरे पास खड़ा उसको ईमान से ले तुझो यीशु तेरे पास खड़ा उसको ईमान से ले तुझो यीशु तेरे पास खड़ा सारे रोगों को जो कहता दो आत्मा शुद्ध तूफान होगा आत्मा शुद्ध तूफान होगा कितना भी कैसा बड़ा यीशु भी नजरे जमा करने वो अपने उसको कबूल यीशु तेरे पास खड़ा करने वो अपने उसको कबूल यीशु तेरे पास खड़ा उसको ईमान से ले तुझो यीशु तेरे पास खड़ा उसको ईमान से ले तुझो यीशु तेरे पास खड़ा सारे रोगों को जो कहता दो कुछ होता दो हालेलुया कुछ होता दो हालेलुया बरकत तुझको मिले आराम तसल्ली खुशी हो तो दिल से अब उसको महसूस यीशु तेरे पास खड़ा हो तो दिल से अब उसको महसूस यीशु तेरे पास खड़ा उसको ईमान से ले
यीशु तेरे पास खड़ा, सारे रोगों को जो करता दूर। अब Amazon Music, TuneIn, Spotify और YouTube Music में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।